तो रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव हो रहा है, लाइव कर दिया, रिकॉर्ड कर रहा है, हो रहा है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है। चलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आप सब कैसे हैं? आप सभी को नमस्कार। अच्छे हैं? पढ़ रहे हो ना? पढ़ रहे हो या नहीं? पढ़ रहे हो या नहीं? बताओ पहले। आज तुम सबसे पहले 2-3 मिनट बातें करते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। इधर क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा 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 अच्छा, फिल इन, अच्छा ये बनाओ तो। एक ये भी बनाना, एक ये तुम्हारा होमवर्क ले लो तुम अपना। ये तुम अपना होमवर्क ले लो, इससे भी तुम्हारा कुछ तो मानसिक विकास होगा। पढ़ रहे हो तुम सब ना? हाँ कि नहीं पढ़ रहे हो? अच्छा, वीडियो वगैरह में सब विजिबल होता दिखाई पड़ता है ना? ऑडियो वीडियो सब सब ठीक ठाक है ना? हाँ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट करना। कमेंट सेक्शन खुला रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है? और थोड़ा सा एनर्जी लाओ भाई, थोड़ा सा एनर्जी लाओ। हम बार बार बोलता हूँ, अगर हम ऐसे सुस्त होकर पढ़ाने लगे भाई, ऐसे तुम पढ़ोगे? तुम सब नहीं पढ़ोगे। तो थोड़ा सा एनर्जी लाओ, जैसे हम एनर्जेटिक होकर। अभी लगभग देख लो, अभी तुम टाइम देखो कितना बज रहा है। 12:30 बज रहा है, 12:30 देख रहे हो? 12:30, रात 12:30 बजे, रात 12:30 बजे तुम्हारा रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सिलेबस हम जल्दी जल्दी कवर कर पाए, क्योंकि मेहनत करने में हमें भी मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, ठीक है? चलिए, क्या पढ़ा रहे थे आप लोग को? हाँ, होमवर्क भी दिए थे आप लोग? कुछ होमवर्क तो हम दिए होंगे, क्योंकि मेरी हैबिट है होमवर्क देना। कुछ दिए होंगे बनाने, देखते हैं। हाँ पिच हाँ, बोले थे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। बताए थे भाई। तो चलिए चलिए फिर से हम प्रश्न लिख देते हैं। आप लोग सॉल्व किए होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो पहले, सबसे पहले तो हम प्रश्न लिख देते हैं। प्रश्न क्या है? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। पिछले लेक्चर में हम ये सब की चर्चा कर चुके हैं, और हम इसमें आज होमवर्क दिए थे, वही होमवर्क आज हम पूछ रहे हैं। आप लोग का होमवर्क था 87 और 145 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। फिर प्रश्न नंबर 5वां था 1485 और 4356, और छठा प्रश्न था 1095 और 1168। इस सब को सॉल्व करना, बनाना था इस सब आप लोग को। चलिए, आप लोग को ही बनाने दिए थे, यही होमवर्क था ना? यही होमवर्क था ना मेरे भाई? मुझे तो लग रहा है यही था होमवर्क। चलिए, तो हम आप लोग को बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 4 पहले बताते हैं, फिर 5 बताते हैं, फिर 6 बताते हैं। आप लोग मिलाइएगा बनाया सही या नहीं।
तो चलिए 4 नंबर प्रश्न बताते हैं। पहले तो आवाज गुणनखंड किसका 87 का निकालते हैं। 87 का कितना बार में लगा दें? 3 बार में लगा दें। 3 दूना 6 और 9 तिया 27, 29। 29 खुद एक प्राइम नंबर है तब लगेगा नहीं, इससे ज्यादा 145। 3 बार में लगा दें। 3 चौक 12, 3 चौक 12। 3 बार में नहीं लग रहा है भाई। 5 4 9 1 10। 3 बार में नहीं लगेगा, 5 बार में लग जाएगा। 5 दूना 10, पन्नमा 45। 5 दूना 10, पन्नमा 45। अब इसका क्या निकालना है? HCF। HCF इसका HCF क्या होगा? इसका HCF क्या होगा? हम बताए थे 3 दोनों देखो। इसका 87 का क्या आया है फैक्टर? 87 का क्या फैक्टर आया? 3 गुना 29 और 145 का क्या फैक्टर आया? 5 गुना 29, 5 गुना 29। अब देखो इसका HCF कितना होगा? HCF कितना होगा? इसका जो HCF होगा, हम क्या बोले थे कि जो मिलता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में मिलता, जो दोनों में ऐसे ठेठी भाषा में ठेठी भाषा में बोले ना, तो जो दोनों में मिलता हो वही इसका कॉमन। वो भी जो दोनों में मिले, जो दोनों में मिले वो भी सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा वाला यानी पावर जिसका सबसे छोटा हो वही लेना है HCF में। तो देखिए ये दोनों में कौन सा कॉमन है? 29 29 कॉमन है तो 29 लेना है। 29 पर कोई पावर वगैरह है? कोई पावर नहीं है। सबसे छोटा है 29 है तो HCF 29 का ही लेना है। चलिए अब ये हो गया आपका इसका आंसर क्या होगा? दैट इज आंसर हो गया आपका 29। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा अभी प्रश्न एलसीएम निकालना है। एलसीएम में हम क्या बताए हैं? एलसीएम में हम क्या बताए हैं मेरे भाई और बहन, मेरे भाई और बहन दोनों के लिए, मेरे भाई बहन बताए हैं एलसीएम में हम आप लोग को बताए हैं कि जो मिलता है, जो मिलता है कॉमन, जो मिलता है कॉमन, कॉमन तो लेना ही है। जो नहीं मिल रहा है कॉमन वो भी लेना है। कॉमन 29 ले रहे 29 लेंगे और जो नहीं मिल रहा है 5 और 3 जो कॉमन नहीं है, ये देखो कॉमन और ये कॉमन, ये 3 और 5 कॉमन नहीं है फिर भी इसको लेना है। और जिसका सबसे बड़ा पावर है वो लेना है। इसमें पावर की है ही नहीं, झमेला ही नहीं, तो पावर है। ये हो गया आपका दैट इज आंसर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या था? 1485 और 4356 यही सॉल्व करें, यही सॉल्व करें। इंक खत्म हो गया क्या? ये प्रश्न देखिए आप लोग मिलाइए, ये प्रश्न को मिला लिए। थोड़ा सा इसको मिटाना होगा, थोड़ा सा स्पेस चाहिए हमको। हाँ ये तो लग रहा है 8 5 13 13 4 17 1 18। 3 बार में लगा दो। इंक खत्म हो गया क्या? एक सेकेंड वो है, थोड़ा इंक लगा देते हैं। चलिए 3 बार में लगाना है, 3 बार में लगा देते हैं। 3 चौक 12, 3 चौक 12, हाथ में रहा 2, 3 8 24, 3 नमक 27, 3 5 15, 9 4 13, 13 5 18। 3 बार में लगाइए अब। 3 एकम 3 9, 3 छक 18, 3 5 15, 6 5 11, 11 1 12। फिर 3 बार में लगाइए। 3 5 15, 3 5 15। अब तो नहीं लगेगा 3 बार में, अब 5 बार में लगेगा। 5 से 11 हो गया। आप कीजिए 43 56 का भी प्राइम फैक्टर निकालिए, प्राइम फैक्टर निकालिए। तो 2 बार में लगा दीजिए इसको। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 8 16। 2 बार में इसको लगाइए। 2 एकम 2, 0, 2 8 16, 2 चौक 8। फिर 2 बार में लगाइए। 2 5 10, 2 चौक 8, 2 दूना 4। फिर इसको 2 बार में लगाइए। 2 दूना 4, 2 सती 14, 2 एकम 2। ठीक है ना? सॉरी
एक चीज देखे, गलती हो गया है, लोग ध्यान नहीं दिए। 2 एकम 2, जीरो उतर गया क्योंकि दो अंक उतारे हैं, तो 2 अट्ठी 16, एक बचा है और उसमें 2 अट्ठे 2 नमा 18 होगा। अब देखिए 8 9 16, एक 17, एक 18, 2 बार में अब लगेगा ही नहीं, 3 बार में लगेगा। इसको लगाइए 3 बार में, 3 तिया 9, 3 चौका 18, 3 तिया 9, फिर 3 बार में आप लगाइए इसे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 बार में लगाइए, नहीं लगेगा, 3 बार में नहीं लगेगा, सॉरी, 2 एक 3, एक 4। अब इसको 11 बार में लगाइए, 11 गुना 11, 121। तो 1485 कितना हो गया, 1485 का कितना हो गया, 1485 का प्राइम फैक्टर कितना आ गया, 3 और 5 और 11, 3 5 11, 3 पर पावर कितने हैं, 3, और 5 पर पावर 1, 11 पर पावर 1 हो गया। और इधर कितना आ गया, 43 56, 43 56, 43 56 का प्राइम फैक्टर 2 गुना 3 गुना 11, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, 11 पर पावर 2, 11 पर पावर 2। अब देखो, अब इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले तो आप इसका एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालिए। इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ जो दोनों में कॉमन है, नहीं 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, नहीं तो 2 होगा नहीं, 3 कॉमन है। और जो सबसे छोटा 2, 3 पर पावर 2, 5 5 है ही नहीं, दोनों में कॉमन है ही नहीं। 11 देखो कॉमन है, 11 कॉमन है, और 11 पर पावर 1 सबसे छोटा लेना है, यानी 3 तिया 9, और 9 गुना 11, 11 नवा 99, यानी दैट इज आंसर आपका, ये हो गया एचसीएफ। अब देखिए एलसीएम निकालिए आप लोग, एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन वो लेना, और जिसकी घात सबसे बड़ा वो लेना, और जो नहीं भी कॉमन है वो भी लेना। तो क्या ले, सबसे पहले कॉमन क्या है इसमें, 11 कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 कॉमन है नहीं है, 2 भी लेना और 5 भी लेना, 2 भी लेना और 5 भी लेना। तो 2 जो लेना है, 2 पर पावर 2 लेना है, 5 पर पावर 1 लेना। अच्छा, इसमें 11, 11 पर पावर होल स्क्वायर, 11 होल स्क्वायर लेना, अथी सॉरी 11 पर पावर 2, जिसका सबसे पावर बड़ा पावर है वो लेना है। 3 का सबसे बड़ा पावर 3 है, 3 है, 3 है, 2 है, इधर इधर 3 है, इधर पावर 3 है, इधर 2 है, तो 3 वाला लेना है, सबसे बड़ा पावर लेना है, 3 हो गया। तो 2 हो गया, 2 2 जो कॉमन नहीं है, 2 5 दोनों में कॉमन नहीं है। 2 5 भी ले लिया, तो ये हो गया आपका, दैट इज आंसर, एलसीएम। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका है, आपका अगला सवाल है 1095 और 1168। 1095, 9 5 14, 14 1 15, 3 बार में लग जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौका 18, 3 5 15, 6 5 11, 3 11, 3 14, 3 3 5 तिया 15, 6 तिया 18, 19, 3 तिया 9 1 10। अच्छा 5 बार में लगा दें, 5 7 35, 5 तिया 15, अब तो नहीं लगेगा लग रहा है। 73 खुद लगता है प्राइम नंबर है, अब नहीं लगेगा। 1168, 1168 2 बार में लगाइए, 2 पचे 10, 2 अट्ठी 16, 2 चौक 8, फिर 2 बार में लगाइए, 2 दूना 4, 2 नमा 18, 2 दूना 4, फिर 2 बार में लगाइए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 छौक 12, 14 नवा, फिर 2 बार में लगाइए, 2 सत्ती 14, 2 तिया 6। अब इससे आगे नहीं होगा। तो 1095 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 1095 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 3 गुना 5 गुना 73, 3 गुना 5, 3 गुना 5 गुना 73, और 1168 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 2 गुना 73। तो 2 पर पावर 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 गुना 73। अब इसका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले आप एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ क्या होगा, हम बताए हैं कि दोनों में जो कॉमन हो वो लेना है। कॉमन 73 आ गया, 73 आ गया,
और जो कॉमन में भी सबसे बड़ा सबसे छोटा हो, तो सबसे छोटा वाला इसमें चर्चा ही नहीं हो, क्योंकि दोनों 73 ही है। तो आप दैट इज आपका आंसर ही हो गया, दैट इज आंसर। 3 5 और कॉमन है ही नहीं। अब एलसीएम में क्या बताए हैं, एलसीएम में क्या बताए हैं कि जो कॉमन है तो उत लेना है, 73 लेना ही है, और जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 2 पर पावर 4 ये भी कॉमन है। ये हो गया दैट इज आंसर आपका, दैट इज आंसर। ये हो गया आपका आंसर एलसीएम। ये एचसीएफ, इसका ये हो गया प्रश्न का सवाल का उत्तर, ये प्रश्न का सवाल का उत्तर ये हो गया, ये प्रश्न का सवाल का उत्तर ये हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए बनाइए। अब तो आप लोग मिलाइए, आप लोग मिलाइए सही बनाए हैं या नहीं। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, विजिबल है। हाँ, सब कुछ तो ओके दिखाई दे रहा है सबको। चलिए आप लोग बनाइए, हम थोड़ा सा हम एक गिलास पानी पी लेते हैं, क्योंकि मुझे प्यास लग गया है। आप लोग थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, हम बस 60 सेकेंड के अंदर हम आप लोग के साथ आ रहे हैं। आ गए 60 सेकंड के अंदर ना, आ गए ना हम पानी लेकर। 60 सेकंड के अंदर हम आ गए हैं पानी लेकर। आ गए ना हम 60 सेकंड के अंदर पानी लेकर। थोड़ा प्यास लग गया था, थोड़ा सा पी लेते हैं भाई, तो फिर हम लोग को फिर अगला सवाल करवाएंगे। गला सूख जाता है। चलिए मिटाते हैं अब इसको, हम लोग का अगला सवाल करवाते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें और तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम। अच्छा, ऐसा सवाल है। हम आप लोग को थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट देते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आप लोग पढ़िए पहले। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। यानी जिसका दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। अब जैसे मान लो 12 और 24 है,
इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। इसका एचसीएफ कितना होगा, 12 और 24 का एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए हम सिखा चुके हैं, ठीक है। और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। हम डायरेक्ट कर लिए क्योंकि इसका एलसीएम 24 ही होगा, सबसे बड़ा जो है वही एलसीएम होता है। हम निकाल लेते हैं जैसे 2, मान लो यहाँ पर यह 20, 40 और 120 है। इसका एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। क्यों, क्योंकि ई भी 20 से कट रहा है, ई भी 20 से कट रहा है, 4 12 14 12, इसका एलसीएम 120 होगा, मुझे पता है। और इसका एचसीएफ 20 होगा, एलसीएम 120 होगा, ठीक है। तो 12 24 हो गया, 12 और 24 हो गया इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम। तो 12 24 का एचसीएफ और एलसीएम। तो आप लोग देखिए, हाँ, इसका दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कितना है, 12 और 24। तो 12 और 24 दो संख्या, और इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 24 और एचसीएफ कितना आया, 12 आया। तो इसका देखिए 12 कितना, 24 कितना आया एलसीएम, और एचसीएफ कितना आया, 12 आया, ठीक है। अब 24 गुना 12 कितना होता है, 24 गुना 12 24, 240, 4 दूना 8, 24 दूना 48, 8 4 4 8, 288, 288 इसका क्या आया, 288 इसका गुणनफल आएगा। देखो 12 और 24, 12 और 24 का गुणनफल कितना आएगा, 288, और इसका भी गुणनफल कितना आया, 288। 12 और 24 का गुणनफल 288 और इसका भी, इसका यानी दो संख्या का गुणनफल बराबर एल, ऐसे पढ़ो, ऐसे एलसीएम, एल दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और उसका एचसीएफ, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और उसका एचसीएफ। दो संख्या जो हम लिए हैं, दो संख्या यानी एक संख्या 12 लिए हैं और एक संख्या 24 लिए हैं, और इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने पर ये दोनों संख्या को जो गुना करके, ये दोनों संख्या को जो गुना करके 288 आया, और इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ निकालने पर जो भी उत्तर आएगा, वो दोनों को भी मल्टीपल करने पर ई संख्या और ई संख्या दोनों बराबर हो जाएगी। यही आपका एक कॉन्सेप्ट है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, ठीक है। यही आपका कॉन्सेप्ट है। तो इसी पर अब हम सवाल देते हैं आप लोग को बनाने के लिए। लोग इस पर सवाल बनाइए। क्या है, पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। गुणनफल ये आपका प्रश्न होगा। कह रहा है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा सत्यापित करें यानी प्रूफ करें। सत्यापित का मतलब क्या हो गया, प्रूफ करें, सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम।
यानी पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, ये प्रूफ करना है। आपका प्रश्न है, आपका प्रश्न क्या है? 96, प्रश्न नंबर 1 है आपका 96 और 404। प्रश्न नंबर 2 है आपका 852, 1491। प्रश्न नंबर 3 है 777 और 1147। 777 और 1147। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ इसका ज्ञात कीजिए और इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। उसके बाद सत्यापित करेंगे। सत्यापित करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, ही दोनों संख्या को गुना करने पर जो इसका एचसीएफ और इसका जो एलसीएम आएगा दोनों इक्वल होता है तो प्रूफ होगा। 96 का तो सबसे पहले इसका अच्छा हम डिवीजन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लें, आसान रहेगा, क्योंकि ये थोड़े करा है कि आभाज्य गुणनखंड विधि से करें या कोई विधि से करें या कोई विधि से करें। हम तीन मेथड आपको पता है ना, हम इसको डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। एचसीएफ निकाल लेते हैं, क्या एचसीएफ निकाल लेते हैं और एलसीएम भी डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 96 ब्लू वाला पेन आज ठीक से चल नहीं रहा है भाई। 96 और 404 का एलसीएम दो बार में लगा देते हैं। 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर दो बार में लगाते हैं, 2 से 24, 2 से 101। फिर अब 3 बार में लगा दें, 3 बार में कितने लगेगा? 5 6 6 6 बार में करते हैं, सॉरी 7 8 9 101। 101 प्राइम नंबर है, 101। अब इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो इसका जो आया है एलसीएम कितना आ गया? 2 पर पावर 2 दूना 4, 4 गुना 24 गुना 101, इसका आ गया एलसीएम। और इसका एलसीएम आ गया इतना। अब इसका एचसीएफ निकालिए। 96 और 404 क्या बार में लगाए? 9 चौक 36, 9 पचे 45, 4 बार में लगाइए। 6 चौक 24 के 4, हाथ में रहा 2, 9 चौक 36, 36 37 38, 0 2 कट गया। चलिए अब 20 96, 20 दूना 20 और 20 20 चौक 80, 20 पचे 20 चौक 80 80, 6 1 16 20, 20 से कम मैथी सॉरी 16 कम 16 4, 4 चौक 16। यानी इसका जो एचसीएफ आएगा 4 आएगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ 4 आएगा। इसका एचसीएफ 4 और एलसीएम इतना आ गया। अब दोनों संख्या को गुना करिए, मल्टीपल कीजिए। 404 और 96, 404 और 96 को मल्टीपल कीजिए। 9 चौक 36 के 6, हाथ में रहा 3, 9 गुना 0 0, 0 में 3 हो गया, जुट गया 3, 9 चौक 36। यहाँ पर 1 0 बैठा दीजिए। फिर 6 चौक 24 के 4, हाथ में रहा 2 2 हो गया, अब फिर 6 चौक 24 हो गया। 4 6 2 8, 4 3 7, 6 2 8 3, 38 78 4। इसका गुणनफल कितना आया? 38 78 4। इधर आप गुना कीजिए, इधर आप गुना कितना करना है? एलसीएम कितना आया है? एलसीएम आया है आपका एलसीएम कितना है? 4 गुना 24 गुना 101। तो 4 गुना 24 गुना 101 और एचसीएफ कितना आया है? 4। ये भी 4 से गुना कर दीजिए। सबसे पहले आप गुना कर दिए इसमें 404, इसको गुना कर दिए इससे 2496। हाँ देखो
देखो एकदम 404 गुना 96, इधर भी देखो 404 गुना 96 आ गया, यानी 404 गुना 96 करेंगे तो कितना आएगा, 404 गुना 96 करेंगे तो 38,784 हो गया, प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया। 38,784 इधर भी आ गया, 38,784 इधर भी आ गया, ये दोनों बराबर हो गया, ये दोनों प्रूव्ड हो गया, दोनों क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। इधर भी आ गया 38,784, इधर भी आ गया 38,784, तो दोनों प्रूव्ड हो गया प्रूव्ड, प्रूव हो गया। चलिए, लेकिन आपको बनाना कैसे है, पेपर जब आएगा तो पेपर कैसे बनाना है, इसका पहले HCF निकालेंगे, HCF निकाल लिए यहाँ, फिर इसका LCM निकालेंगे, निकाल लिए, फिर इसका जो है फिर इसको मल्टीपल करेंगे, एक अच्छा जगह पर मल्टीपल करके इतना बताएंगे कि इसका मल्टीपल इतना है, फिर इसका मल्टीपल के इतना करेंगे, फिर इसको दोनों बराबर कर देंगे और दोनों बराबर करके प्रूव कर देंगे, ले देंगे, चूंकि इतना बराबर इतना हो गया। ठीक है, आपका अगला प्रश्न क्या है, 852 और 1491, 852 और 1491, ये दो को होमवर्क दे दें, 852 और 1491 और 777 और 1143 होमवर्क दे दें, कि आप लोग ये दोनों होमवर्क बना कर लाइएगा। और अगला प्रश्न क्योंकि आसान है, 3664 है, 3280 है, 902 और 1517 है, तो हम आप लोग को भारी वाला प्रश्न देंगे, थोड़ा सा जिसमें कैलकुलेशन करके थोड़ा सा अच्छा लगे। ये 3664 देंगे तो 3664, एक हम ये प्रश्न बना देते हैं, एक ये बना के लाइएगा, कि दोनों बना दे, आपको ये ही तीन को हल्का दे दें, नहीं ये दोनों आप बना के लाइएगा, ये दोनों प्रश्न आपका होमवर्क हो गया, ये और ये प्रश्न आप लोग बना के लाइएगा। अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी इसमें 6 सवाल है, तो 2 सवाल और हम बताएंगे, एक बताएंगे 3664 वाला और एक 3238 वाला, एक और आपको होमवर्क दे देते हैं। इसमें आपको एक और होमवर्क दे देते हैं, प्रश्न नंबर 5वां, 32 और 80, 32 और 80 आपका प्रश्न हो गया, 32 और 80, इसका आपको क्या निकालना है, ये आपका 3 प्रश्न हो गया, ये प्रश्न तो बता ही दिए, 1 प्रश्न 2 प्रश्न और 3 प्रश्न आपका होमवर्क हो गया, ये प्रश्न आप बना के लाइएगा तीनों, और अभी हम 2 प्रश्न आपको बताएंगे, और ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। 36 और 64, सबसे पहले तो इसका दोनों संख्याओं का गुणनफल कीजिए, पहले तो HCF और LCM निकाल लीजिए, इसका HCF भाग मेथड से निकाल लें, HCF, इसका HCF कितना होगा, इसका HCF हो जाएगा 36 से भागा दे दो 64 में, 36 दूना 72, एक बार में लगाइए आप, 36 से कम 3600, 8 6 14, 3 2 5, फिर 36 से कम 28 से कम 2800 लगाइए, 8 8 16, फिर 28 लगाइए, 8 तिया 24, 4 4 दूना 8, कट गया, इसका HCF कितना आ गया, इसका HCF आ गया 4, इसका HCF कितना आ गया, 4 आ गया, इसका HCF कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसका LCM निकालिए, 36 64 का LCM निकालिए, 36 और 64 का LCM निकालिए, 2 बार में लगाइए, 2 से 18 दूना 36, 2 तिया 6, 32 दूना 64, फिर 2 बार में लगाइए, 2 9 18, 16 दूना 32, फिर कितना बार में लगाइएगा, 9 16 2 9 3 4 5 8, अब लगेगा ही नहीं, 9 16 ऐसे ही रहे। इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका HCF 4 आया, और इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 पर पावर 2 गुना 9 गुना 16, कितना आ गया एलसीएम इसका, 4 9 चौक 36 गुना 16, 9 चौक 6। पहले तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कीजिए, 36 गुना 64 कीजिए, आप लोग ऐसे गुना कीजिए, आप लोग गुना कीजिएगा इसे 36 गुना
64। हम ऐसे कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। आप लोग ऐसे कीजिएगा, 6 चौक 36 के 6 हाथ में रहा 3, चौतिया 18, 18 3 21, 2160, 6 चौक 24 के 4 हाथ में रहा 2, चौतिया 12, 13 14, 4, 6 4 10, 1 1 2 1 3, 2304 हो गया। 2304 हो गया दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब HCF गुना LCM, 36 गुना 16 LCM है और HCF कितना है 4। देखो 36 गुना 64 करेंगे तो कितना आएगा 2304, इधर भी 2304, यानी दोनों हो गया बराबर, चूंकि दोनों सत्यापित हो गया, प्रूव्ड। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई बहन, समझ रहे हो ना, चीजें क्लियर हो रही है ना, समझ रहे हो या नहीं? समझ में आना चाहिए, जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ डिलीवर हो रही है या नहीं। चीजों को समझो और अच्छे से समझो तो समझ में आएगा ही। अब इससे अच्छा, इससे जीरो लेवल कैसे जाए? आपको जीरो लेवल कर कर के सबको दिखाते हैं। अब इससे जीरो लेवल कुछ हो ही नहीं सकता है, जीरो टू एडवांस आपको ला ही रहे हैं, समझ रहे हैं? एक और प्रश्न है आपका, एक और प्रश्न हल करते हैं। 902 और 1517, 902 और 1517 कि ये भी होमवर्क दे दें। नहीं, हल कर देते हैं 902। एक होमवर्क रखो भाई, बनाओ, मेहनत थोड़ा सा करो आप लोग, थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करो। लो आपका होमवर्क है 902 और 1517, 902 और 1517। हम इसमें लगता है एक और कोई ये तो नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत आसान है, ये हमको लगता है ये ही हम बना देते हैं, एक और बना देते हैं। सबसे पहले इसका और इसका क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना, HCF और LCM निकालना है। लेकिन मुझे लगता है भाई बहुत आसान है, आप लोग अब आराम से निकालिए। इसका भाग मेथड से LCM निकाल, LCM निकालिए, और भाग मेथड से, डिवीजन मेथड से इसका HCF निकालिए, इसका भी और इसका भी, इसका भी। अब आसान है, चीजें आप कर लीजिएगा, ठीक है, आपको करना है इतना, आप ये कर लीजिएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, कर आभास गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ओ भाई, ये प्रश्न भी तो ये वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। ये आप कर लीजिएगा, आपका होमवर्क हो गया। प्रश्न कर रहा है अभाज्य, प्रश्न कर रहा है अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टर मेथड के द्वारा आपको ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको हल करना है। प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर है एक 672 और 120, 672 और 120। प्रश्न नंबर 2 है 8 9 और 25, 8 9 और 25। प्रश्न नंबर 3 है 12 15 और
21, 12, 15 और 21। ये आपके सामने 3 प्रश्न है। आप इसे थोड़ा कुछ देर देखिए। इस प्रश्न को थोड़ा कुछ देर देखिए और समझिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी प्राइम फैक्टर मेथड से निकालना है। बस वही है, प्रश्न वही है, सेम है। बस इसमें 3 संख्या दे दिया गया, उसमें 2 संख्या था और इसमें 3 संख्या दिया दिया, क्या होगा आप। लेकिन इसमें बस यही है, शर्त इसमें कर दिया है, कंडीशन कर दिया है, इसमें शर्त रख दिया है, शर्त आपके सामने रख दिया है, कंडीशन कर दिया है। कंडीशन बोल रहा है, कंडीशन ये बोल रहा है आपके सामने कंडीशन ये बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टर विधि से करना है, प्राइम फैक्टर मेथड से करना है, प्राइम फैक्टर मेथड से। बस शर्त यह है कि प्राइम फैक्टर मेथड से करना है और कुछ नहीं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा हम इसमें ना इंक डाल देते हैं क्योंकि बार बार खत्म हो रहा है, इसे इंक इसमें बहुत। सिक्स का पहले फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर कीजिए। 2 तिया 6 यानी 6 का प्राइम फैक्टर कितना आ गया, 2 गुना 3। 72 का निकालिए प्राइम फैक्टर, 72 को कीजिए। 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 तिया 9, कितना आ गया 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर। 120 का आप लोग निकालिए। 120, क्योंकि प्राइम फैक्टर बताया है ना कि प्राइम फैक्टर निकालने का कि प्राइम नंबर से ही इसको भाग देंगे। ऐसा नहीं कि कोई नंबर से, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से ही भाग दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि 4 से भाग दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमको प्राइम फैक्टर चाहिए। तो प्राइम फैक्टर कहता है कि प्राइम नंबर से भाग देकर आप इसे प्राइम फैक्टर निकालिए। ठीक, लोग को ये सब चर्चा हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग ये मतलब पूरा कोई भी चीज का देखो, कोई भी चीज का ना एक सिस्टम होता है। ऐसा नहीं कि आप ये क्लास आप आए, ये क्लास आप देख लिए तो चीजें समझ जाएंगे, क्योंकि हम सब कुछ लेकर चलते हैं। पिछला जो पढ़ा है वो भी थोड़ा बता देते हैं हम, थोड़ा सा भी आ गया, थोड़ा सा भी हम बता देते हैं। लेकिन जो चीजें सिस्टम तरीके से जो होता है ना, उस सिस्टम तरीके से रहता है। आप फर्स्ट क्लास कीजिए, सेकंड क्लास कीजिए, थर्ड क्लास कीजिए, फोर्थ क्लास कीजिए, 5 कीजिए, 6 कीजिए, मतलब शुरू से कोई भी चीज करने के बाद थोड़ा सा चीजें पूरा क्लियर हो जाती है ना। आप बीच में आइएगा कि नहीं हमको ये पूरा समझ आए, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो 120 का प्राइम फैक्टर निकालिए, 2 से इसको कीजिए तो 60 आ गया, 2 छक 12, 60, 2 से 30 हो गया, 2 से 15 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। तो हो गया 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5। अब इसका क्या निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। हम बताए ना एचसीएफ निकालने के लिए, क्या बताएं एचसीएफ निकालने के, इस तीनों में कॉमन लीजिए। अभी उस समय हम 2 में कॉमन ले रहे थे, ये दोनों था, ये दोनों में हम कॉमन ले रहे थे, लेकिन अब जो है एक और आ गया, और अब ये एक संख्या और आ गया। तो अब ये तीनों में जो कॉमन होगा वही लेंगे, और वही सब कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो सब वही होगा। बस बस इसमें भी तीनों कॉमन लेना है, ऐसा नहीं कि 2 में कॉमन लेना है। बस यही फर्क आ गया कि तीनों सब कॉमन लेना है। और पावर भी वही, ऐसा नहीं कि इसमें पावर कुछ अलग, पावर भी जो सबसे छोटा है वही पावर वाला लेना है। ठीक है, तो इसमें देखिए एचसीएफ सबसे कॉमन कौन है, 2 2 देखिए कॉमन है, तो 2 2 कॉमन हो गया।
इससे नहीं, ब्लू से नहीं करेंगे। दो दो देखिए कॉमन है, इसमें भी दो, इसमें भी दो, दो कॉमन हो गया। तीन, इसमें भी देखिए तीन है, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, तो तीन कॉमन हो गया। चलिए अब आप देखिए कि सबसे छोटा, दो का सबसे छोटा पावर कौन है? दो है। तीन का सबसे छोटा पावर कौन सा है? तीन का सबसे छोटा पावर खुद तीन ही है, तो तीन हो गया। इसका जो HCF होगा कितना हो गया? 6 हो गया। दैट इज आंसर आपका, ये हो गया आंसर। अब निकालिए एलसीएम। अब क्या निकालिए? एलसीएम। एलसीएम में हम क्या बताए हैं? एलसीएम में हम क्या बताए हैं मेरे भाई बहन, कि जो दोनों में कॉमन है वो तो लेना ही है, और जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। ऐसा नहीं कि दो गो में ही फॉलो, तीसरा भी आ गया तो तीसरा में भी वही फॉलो करेंगे कि जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है पहले वो लेंगे, और जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। और पावर, पावर जिसका सबसे बड़ा होगा उसका उसका कॉमन में भी सबसे बड़ा जिसका पावर होगा, पावर वाला सबसे बड़ा लेंगे। जैसे दो 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 दो, जिसका पावर कितना बड़ा है? 2 पर पावर 3, यानी 2 पर पावर 3 वाला लेंगे। 2 पर पावर 2 ही नहीं लेंगे, 2 पर पावर 3 वाला लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसका दो, दो कॉमन है, दो तो लेना ही है, तीन भी कॉमन है, बस दो और तीन ही कॉमन लेना। और क्या कॉमन नहीं है इसमें? पांच, पांच कॉमन है तो पांच भी ले लेंगे। लेकिन दो में सबसे ज्यादा पावर किसका है? 2 पर पावर 3, यानी 2 पर पावर 3 वाला लेना है। तीन, तीन में सबसे जिसका पावर किसका ज्यादा है? जिसका पावर किसका ज्यादा है तीनों में? किसका पावर है? 3 पर पावर 2, यानी ये हो गया आपका 3 पर पावर 2। तो यही हो गया आपका एलसीएम, ये हो गया आपका एलसीएम। तो यही आपका एलसीएम हो गया। आपका ये आंसर हो गया, कितना हो गया? 8 गुना 9 गुना 5, यानी 8 पचे 40, 40 गुना 9 360 हो गया। आपका कितना हो गया? HCF हो गया 6 और LCM हो गया 360। दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। यही बोल रहा है, ऐसे ही बोल रहा है कि प्राइम फैक्टर मेथड से आप LCM और HCF निकाले। निकाल दिए प्राइम फैक्टर मेथड से आपका LCM और HCF। क्या? कुछ नहीं है। हाँ, आप ये ध्यान रखिए कि पेपर में हम ये और ये साइड में सॉल्व किए। आपका प्राइम फैक्टर निकालने का ये प्राइम फैक्टर मेथड ये। अब इसे चाहे तो और ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8, 9 और 25, 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। चलिए 8 का प्राइम फैक्टर तो हमको लगता है 9 का 25 का ऐसे ही। अब तो इतना हो गया होगा भाई कि डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 2 पर पावर 3 होगा इसका प्राइम फैक्टर, 3 पर पावर 2 होगा और 5 पर पावर 2 होगा। तो अब इसका निकालिए HCF, HCF। अब इसका HCF निकालिए। इस तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2, 3, 5। 2, 3, 5 में क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका HCF 1 होगा। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 1 HCF होगा, क्योंकि 1 तीनों में रहता है, तीनों में एक एक गुना रहता है, तीनों में एक एक गुना रहता है। देखो ना, अब जैसे 8, 8 का अगर जब प्राइम, आपका बोले थे ना कि जब तक कि लास्ट में एक ना आ जाए तब तक की प्राइम फैक्टर निकालते रहना है। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 से दिए 1, देखो 1 आ गया ना, इसमें भी 1 आएगा। 9 से करिए, 3 तिया 9, 3 से 3 1 आ गया ना, 1 आ गया ना, 1 आ गया ना। 25 में भी आ जाएगा, 25 25, 5 से भागा 1, यानी 1 1 सब में रहता है। इसका HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसका LCM निकालिए। LCM क्या बोले? जो कॉमन है वो भी लेना है, जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। कॉमन तो कोई नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो 2 गुना 3 गुना 5 सबको ले लीजिए। और इसमें सबसे बड़ा तो देखना ही नहीं है, सबसे छोटा देखना ही नहीं, क्योंकि जो कॉमन है ही नहीं तो उसमें क्या देखना है? सबसे बड़ा। तो 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 सब हो गया। इसका आंसर हो गया
8 गुना 9 गुना 25, 25 अठे 200, 200 गुना 9 1800। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 1800। दैट इज आंसर। और इसका एचसीएफ कितना हो गया? 1 हो गया। ये हो गया आपका, दैट इज आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। 12 का फैक्टर कीजिएगा आप लोग तो 2 चौक 12, 2 पर पावर 2 गुना 3। इसका 15 का कीजिएगा तो 3 गुना 5 हो जाएगा। 21 का कीजिएगा तो 3 गुना 7 हो जाएगा। प्राइम फैक्टर निकाल दिए, डायरेक्ट प्राइम फैक्टर निकाल दिया। अब इतना तो समझदार हो गए होगे भाई, होंगे या नहीं? अब इतना समझदार हो गए हो या नहीं कि डायरेक्ट भी निकाल लेंगे? लेकिन पेपर में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके करना है। अभी यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेपर में एक्सप्लेन करके करना है, ठीक है? चलिए आप लोग को ये बताते हैं। HCF निकालिए। HCF क्या होगा इसका? जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या हो? 3 कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है तीनों। इसमें भी कॉमन 3 है, इसमें भी कॉमन 3 है, इसमें भी कॉमन 3 हो गया, तो 3 कॉमन हो गया। अब इसका सबसे छोटा घात क्या है? 3 ही है। इसका HCF क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? जो कॉमन हो, 3 कॉमन हो, जो कॉमन नहीं हो, 2 कॉमन नहीं है और 5 कॉमन नहीं है और 7 कॉमन नहीं है, तो 3 पर पावर सबसे बड़ी पावर कौन सा है? सबसे बड़ी पावर 3 है। 2 का सबसे बड़ा पावर कौन सा है? 2 पर पावर 2 है। 5 का सबसे बड़ा पावर 1 ही है। 7 का सबसे बड़ा पावर 1 है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 तिया 12 गुना 7 पचे 35। 12 35 का जब गुना करोगे तो क्या आएगा? 12 तिया 36, 360 और 12 पचे 60, लगभग 420। इसका दैट इज आंसर। इसका जो आंसर होगा एलसीएम 420 होगा, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है ना महाराज? महाराज आप लोग समझिए, समझे ना? आप लोग मेहनत कीजिए, बनाइए। आप लोग नोट बना रहे हैं ना सब लोग? महाराज आप लोग सब नोट बनाइए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन हर सप्ताह और हर 21 दिन में आप लोग रिवीजन कीजिए। हर सप्ताह और हर 21 दिन में आप लोग रिवीजन कीजिए। समझ गए ना? महाराज पढ़िए, समझ गए ना? पढ़िए, क्योंकि 9 10 मेरा हमेशा से मानना रहता है कि जो 9th और 10th, यानी मेरा हमेशा से मानना रहता है कि जो 1 से 10 तक की जो अच्छा से पढ़ लेता है ना, उससे चीज़ें आगे जाने में IIT जेई एडवांस जो भी हो, नीट, मेडिकल, MBA, कैट, UPSC, CDS, बड़े बड़े एग्जाम जितने भी है, सब तुम्हें यही डिसाइड करता है कि तुम कहाँ तक जाओगे। अगर तुम 1 से 10 तक में अगर अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत दिक्कत आने वाली है, बहुत दिक्कत आने वाली। और हाँ, सिर्फ मैथ अच्छा कर लेने से कुछ नहीं होगा, ऑल सब्जेक्ट पर कमांड करना है। ऑल सब्जेक्ट पर कमांड करना बहुत जरूरी रहता है। सिर्फ मैथ, आप मान लो आपका बोर्ड का पेपर हुआ, 500 का एग्जाम हो रहा है, आप 100 में 100 मैथ में ला दिए तो उससे क्या हो जाएगा? 500 ला दिए, उसमें 100 में 100 ला दिए तो उसमें क्या हो जाएगा? कुछ नहीं लाना है। लेकिन मैथ में 100 में 100 लाना है, और हमसे आप पढ़ रहे हैं तो 100 में 100 लाना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना रहता है कि सभी बच्चे 100 में 100 नहीं ला सकते हैं, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ लो, चाहे हम ही क्यों ना आप लोग को पढ़ा रहे हैं, सभी नहीं कुछ लाएंगे। अब हम 2 लाख 3 लाख बच्चा को पढ़ा रहे हैं, 4 लाख बच्चा को पढ़ाएं, 5 लाख बच्चा को पढ़ाएं, तो उसमें लगभग 2 3 4 तो ला ही देगा। 1 लाख तो जानवे करते हो नहीं लाएगा, निठल्ला। क्यों निठल्ला है? एकदम पढ़ता ही नहीं है, बस आया क्लास कर लिया चले गए। तो पढ़िए आप लोग, समझ रहे हो? अब आप लोग को अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। चांद के पार चलो, चलना है चांद के पार।
एक थोड़ा सा सॉन्ग गुनगुना देते हैं, गुनगुना दें। इसमें कितना खुशी हो जाता है सर, गाना गाइए ना, इसमें बहुत खुश हो जाते हैं, पता है मुझे। इसमें खुश नहीं होना, इंटरटेनमेंट है वो अपनी जगह है, एजुकेशन अपनी जगह है, स्पोर्ट अपनी, सब अपनी अपनी जगह है, और सब की अपनी अपनी अहमियत है। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट की अहमियत नहीं है, इंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ की ज़रूरत है। लेकिन इसका आपके जीवन में आप देखिए कि मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आप उसे दीजिए। आपका जीवन में सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट है कि नहीं, हम स्पोर्ट में देंगे तो आप उससे स्पोर्ट को दीजिए। ज़रूरी नहीं कि मेरा हमेशा से एक लाइन, एक MS धोनी करके एक मूवी आया, वो गाना जब आप गौर से सुनिएगा तो कहता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे धूपोगे होंगे खराब, खेलेंगे धूपेंगे होंगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। फिर फिर आप जब इसके बाद फिर अगले लाइन सुनिएगा तो फिर बोलता है पढ़ोगे लिखोगे लिखोगे होंगे खराब, खेलोगे धूपोगे होगे नवाब। समझ रहे हो? यानी आप पढ़ के भी राजा बन सकते हैं, ना पढ़ के भी राजा बन सकते हैं। आप जो भी चीज कर रहे हैं वो अच्छे से कीजिए, वहां से भी आप राजा बन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पढ़ लीजिएगा तो राजा बनना है, पढ़ लिए तो राजा नहीं बनेंगे, पढ़कर भी राजा बन सकते हैं और बिन पढ़े भी राजा बन सकते हैं। स्पोर्ट में देखिए एक से एक सचिन सर, विराट, युवराज, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, बड़े बड़े बॉलर ये सब हैं, बड़े बड़े ये सब, बहुत बड़े बड़े ये सब मछली हैं, बहुत बड़ा बड़ा, बहुत बड़े बड़े। तो ये सब कुछ नहीं पढ़े हैं, सब +2 10th किए, वो भी अच्छे से नहीं किए। अब तो सचिन सर कहते हैं कि शायद हम 12th का एग्जाम भी नहीं दिए हैं। विराट तो 10th सिर्फ पास करके छोड़ दिए हैं। एक देखिए ना, बिहार का एक नया लड़का है वैभव सूर्यवंशी, कितना खतरनाक खेलता है, बहुत खतरनाक खेलता है। तो अपनी स्पोर्ट पर अपने काम किए, उसको लगा कि हम यही सब कुछ करेंगे तो यहाँ किया, अपना जीवन वहीं बनाया, वहीं वो सफल हुआ। तुम्हें भी लगता है कि ना हम स्पोर्ट में ही सफल होंगे तो आप स्पोर्ट्स करो, जरूरी नहीं कि पढ़ना। हम बोले ना पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे धूपोगे होंगे खराब। फिर कहता है, फिर लाइन है, खेलोगे धूपोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होंगे खराब। दोनों अर्थ है, दोनों में बहुत गहराई है इस लाइन में, इस लाइन में बहुत गहराई है। अगर आप चीजें को समझें तो बहुत गहराई है। चलिए हम लोग आप लोग को अब अगला प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर। अगला प्रश्न आपका है 4 नंबर। इससे भी होमवर्क दे दें। अगला प्रश्न आपका एक और प्रश्न बना देते हैं। चलिए आपका एक और प्रश्न बना देते हैं, 4 नंबर प्रश्न, नहीं तो ये तीनों ही बना देते हैं। 36, 45 और 72। फिर अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है 42 और 63 और 140। और अगला प्रश्न 6ठा प्रश्न है 48, 72 और 108। ये 3 प्रश्न। मुझे लगता है ये 3 प्रश्न आप लोग होमवर्क के रूप में रख लीजिए, ठीक है। नहीं तो अभी आप लोग बना के दिखाइए हमको थोड़ा सा, हम 2 मिनट में आप लोग को पूछेंगे कि आप लोग से बना है या नहीं। आप लोग बनाइए 2 मिनट में, प्रश्न को 2 मिनट में बनाइए। चलिए बनाइए बनाइए आप लोग।
चलिए आप लोग बना लिए हैं, बना लिए हैं ना। 36 का प्राइम फैक्टर कितना होगा? 36 का प्राइम फैक्टर निकालिए आप। 2 से 18, 2 से 9, 3 तिया 9, कितना हो गया? 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2। 45 का प्राइम फैक्टर निकालिए, 45 का प्राइम फैक्टर निकालिए। 3 से 15 तिया 45, 3 पचे 15, 3 पर पावर 2 गुना 5, इसका प्राइम फैक्टर निकालिए। 72 का प्राइम फैक्टर निकालिए। 2 से 36 गुना 72, 2 से 18 गुना 36, 2 से 9 गुना 18, 3 तिया 9, 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2, 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर, निकाल दीजिए। अब इसका एचसीएफ निकालिए। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? जो कॉमन 2 है, 2 इसमें नहीं है, इसका मतलब 2 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना। 3 है, देखिए 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है, 3 है। 5 है, नहीं है। तब सबसे छोटा कौन सा है? 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, यानी इसका जो एचसीएफ होगा मेरे भाई बहन 9 होगा। दैट इज आंसर। अब आपका ये आंसर है, ठीक है। चलिए एलसीएम निकालिए आप लोग, एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम कितना होगा? जो कॉमन है, सबसे पहले कॉमन लीजिए 3, जो नहीं मिल रहा है 2, 2 कॉमन नहीं है तो 2 भी लेना है और 5 भी लेना है। 2 कॉमन नहीं है तो 2 भी लेना है और 5 भी लेना है, 2 भी लेना है और 5 भी लेना है, ठीक है। 2 देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में 2 2 लेना है। इसमें भी 2 लेना है और इसमें भी 5 लेना है। सब ले लिए, सब उतार दिए। तो अब सबसे 2 का सबसे बड़ा पावर देखिए क्या? 2 का सबसे बड़ा पावर क्या? सॉरी 3 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 3 पर पावर 2। 2 तो प्रश्न मिला ही कॉमन है तो उतार लिए। 5 का देखिए 3, 3 का हो गया, 2 का 2 का 2 का 2 का 2 का देखिए, एक है 2 पर पावर 2, एक है 2 पर पावर 3 और एक है 5। अब इसको हल कीजिए। 3 तिया 9, 2 दूना 4, 8 गुना 5, 8 पचे 40, यानी 36 गुना 40। 36 गुना 40 आपकी जगह कितना होगा? ऐसे गुना कीजिए। 36 गुना 40 की जगह कितना होगा? 4 तिया 1200, 0 6 चौक 24, 240, 0 4 1440। इसका एलसीएम कितना होगा? 1440। दैट इज आंसर। आया ना आप लोग का 1440 और 9। चलिए अब ये और बना ही लिए हम, एक हम बता दिए। अब आप लोग को अगले प्रश्न की ओर रूबरू करवाते हैं। अब आप लोग को अगले प्रश्न की ओर रूबरू करवाते हैं, तब आपको चीजें बहुत मजा आएगा, बहुत। आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 10 नंबर है, 10 नंबर प्रश्न है। 10 का 1 नंबर प्रश्न लेते हैं। अच्छा 10 का 1 नंबर प्रश्न क्या है? यदि यदि HCF यदि HCF 96 404 है, 404 है, तो एलसीएम 96 404 का मान 404 का मान ज्ञात करें। क्या है प्रश्न? प्रश्न क्या है? यदि HCF इतना है, एलसीएम इतना है, सॉरी प्रश्न कुछ गलत है, इसमें कुछ तो गलत है, हाँ है ना गलत। यदि HCF 96 404 का 4 है, यानी इसका HCF 4 है, तो एलसीएम 96 404 का मान ज्ञात
करें। 404 का मान याद करें। प्रश्न पढ़िए आप लोग, सवाल को एक दो बार आप लोग पढ़िए तो चीजें ऑटोमेटिक समझ में आने लगती है। अब एक दो बार कम से कम पढ़िए तो देखिए समझ में। कह रहा है यदि HCF यानी ये दोनों का HCF, ये दोनों संख्या का HCF 4 है तो ये दोनों संख्या का एलसीएम क्या होगा? 96 404 का एलसीएम क्या होगा? हम आप लोग को बताए हैं, एक कॉन्सेप्ट बताए हैं ना कि दो संख्या HCF गुना एलसीएम बराबर HCF गुना एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल तो HCF गुना एलसीएम, दो संख्या कौन सा हो गया? एलसीएम। दोनों दो संख्या कौन सा दिया हुआ है? 96 404। तो 96 404 कर लीजिए, दो संख्या का गुणनफल हो गया 96 404। क्योंकि इसका एलसीएम कितना हो गया? इसका पहली संख्या कितना है? 96 और 404 है। अच्छा, इसका HCF, इसका आप गौर से देखिए तो इसका HCF दिया हुआ है 4, इसका HCF कितना हो गया? 4। और एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम निकालना है क्योंकि इसका एलसीएम ज्ञात करें तो एलसीएम निकालना है। और दोनों संख्या दिया हुआ है 96 404, दो संख्या दिया हुआ, एलसीएम पूछ रहे थे, एलसीएम निकाल ले तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 96 गुना 404 बटा 4, 4 से 4 खत्म, 101 हो गया। अब 101 गुना 96 कितना हो जाएगा? 6969 यानी 9696 दैट इज आंसर आपका हो गया, दैट इज आंसर 9696 आपका ये हो गया आंसर। ये प्रश्न था आपका, समझ गए हो सब लोग? समझ गए ना? चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूरा मिटाना होगा। बस यही कॉन्सेप्ट पर पूरा सवाल है। तो हम इसका एक लास्ट वाला हिसाब एक और हम बता देते हैं। यदि HCF 36 और 64 है, 36 64 बराबर 4 है तो एलसीएम 36 64 का मान ज्ञात करें। यानी कह रहा है यदि इसका HCF 4 है, एलसीएम इतना दिया हुआ है तो इसका मान क्या होगा? तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना HCF होता है। क्या होता है? एलसीएम गुना HCF। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 36 गुना 64। एलसीएम HCF देखो दिया हुआ है 4, एलसीएम निकालना है। HCF कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 36 गुना 64 बटा 4, 4 9 36, 64 गुना 9, 9 चौक 36 के 6 हाथ में रहा 3, 9 छक 54, 54 3 57, डेट इज आंसर 576 आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम आप लोग के लिए इससे भी हम एक दो प्रश्न आपको होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आप लोग को इससे हम होमवर्क दे देते हैं, आप लोग इसे बनाकर लाइएगा। ठीक है, इससे आपका एक प्रश्न हम दे देते हैं आप लोग का 5 नंबर दे देते हैं क्या। ये आपका प्रश्न है, यदि
यदि एलसीएम एलसीएम यदि एलसीएम 96,168 है, 168 है, 96,168, यदि इसका एलसीएम 672 है तो एलसीएम सॉरी क्या है, एलसीएम 96, तो एचसीएफ 96,168 का मान ज्ञात करें। प्रश्न बहुत आसान है, प्रश्न बहुत आसान है मेरे भाई बहन, प्रश्न बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो कितना आसान है। यदि एलसीएम इसका और इसका एलसीएम 672 है, एचसीएफ इसका निकालना है, 96,168 का 68 का एचसीएफ निकालना है। आप बोलोगे भाई, बोलोगे कि सर आप इतना जो बताए हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, हम चाहे तो डायरेक्ट क्यों नहीं इसका एचसीएफ निकाल देंगे। डायरेक्ट भी निकल जाएगी इसका एचसीएफ, डायरेक्ट भी निकल जाए। फिर डायरेक्ट जब निकालोगे इसका कहाँ यूज करोगे। प्रश्न इसलिए दिया है, प्रश्न ऐसे थोड़ी के दे देता है प्रश्न, इसलिए प्रश्न को इसको भी लेकर चलना है, इसमें करना। डायरेक्ट आप बनाने रहते, अब जनरल की तैयारी रहता जनरल का, तो डायरेक्ट आप कर देते, 2 सेकंड का कहानी था, 2 सेकंड में खत्म निपट जाता। लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें अच्छा से बनाना पड़ता है लिख के, ताकि आपको नंबर मिले। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो डायरेक्ट बना लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना है। ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर आपको कल मिलते हैं। ठीक है।